ओम अखंडमंडलाकारभक्तं ज्ञानचराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योगविद्याय योगधर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनाय शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी कपूरगौरं करुणावतारं संसार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। नमः पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण इस संसार में हम लोग जिसको भगवान बोलते हैं, तो भगवान का अर्थ हम लोग अपना मन से कल्पना कर लेते हैं जो ये भगवान है। भगवान का क्या रूप है? भगवान का क्या रूप है? तो भगवान बोलते हैं भौ, भौ माने भूमि, और गौ माने गगन, बा का अर्थ है वायु, आ का अर्थ है अग्नि, और नौ का अर्थ है नील, नील माने जल। तो भगवान का अर्थ ही बदल गया। इस सारे विश्व ब्रह्मांड में हर कण कण में समा हुआ है, और ये पांचों शक्ति बिना इस संसार चल ही नहीं सकते। हमारा
धरती के ऊपर सारी वनस्पति से लेके पुष्प पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग सभी मनुष्य सभी इस धरती में अपना खड़ा है। अगर धरती नहीं होता तो आदमी कहाँ खड़ा होगा? शून्य में तो खड़ा नहीं हो सकती, गिर जाएगा। पानी ना होने से सारी संसार का प्यास नहीं बुझाता। पेड़ पौधा कीट पतंग मनुष्य सभी, तो पानी बिना जीवन ही नहीं है। फिर अग्नि का रूप है सूर्य, सूर्य देव का प्रकाश ही ये सारी वनस्पति से लेके सारी मनुष्य ये सूर्य का प्रकाश में सब काम करते हैं। सूरज का प्रकाश ही पेड़ पौधा वनस्पति जितना भी है सब बड़ा होते हैं। अगर सूरज नहीं होता तो ये संसार बर्फ से जम जाता। अगर सूरज पास आ जाता तो फिर वो जल के राख हो जाता। तो सूरज का ऐसे जगह रखा गया जहां ये धरती बर्फ भी जमते हैं और जलता भी है, लेकिन हर मनुष्य सहन करने का ताकत है। पेड़ पौधा पशु पक्षी मनुष्य सबको भगवान ने ताकत दी, इसको वो एडजस्ट कर सके। इसके बाद वायु सांस हम लोग ना ले पाए तो जीवित तो रह ही नहीं सकते। हर चीज सांस लेती है। और उसके बाद आकाश, महाकाश में सारी ब्रह्मांड समा। ये धरती कहाँ है? महाकाश भी तो है ना, अलग से है। महाकाश में सूरज चंद्रमा तारा नक्षत्र सारी ग्रहों अपना महाकाश में है। हम लोग भी महाकाश में। लेकिन आपको कोई बोले कि भाई दिखाओ, हम लोग जो महाकाश में हूं, दिखाओ मेरे को। कि जब तुम इससे ऊपर जाओगे, जितना ऊपर जाओगे तो देखेगा ये भी धरती भी महाकाश में विराजमान। तो भगवान का अर्थ ही बदल गया। तो हम लोग ये सारी सृष्टि का शक्ति महाकाश में समा। और इस महाकाश का रहस्य अभी तक भी किसी को पता नहीं। सूरज का अंदर आदित्य है, द्वादश आदित्य, लेकिन सूरज को भेद करने का ताकत किसी का नहीं है। इतना जो भी जाएगा जल के राख होते हैं। लेकिन एकमात्र जा सकते हैं आत्मा। आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा क्या चीज है जो जलने से जलते नहीं, काटने से काटते नहीं, अपना पानी से सिक्त नहीं होते, वायु से उड़ा नहीं सकते। तो आत्मा शक्ति है जो वो सबको भेद करके चला जाता। तो ये संसार में राजा महाराजा जितना भी आया सब आत्मा ज्ञान के लिए आया। जो आत्मा को जान के जो आत्मा ज्ञान मिला है वो सभी महापुरुष, सभी राजा महाराजा अभी भी अमर है। उसको ज्ञान अभी भी सब सुनता है और करने का कोशिश करते हैं। तो यही है, भगवान बुद्ध अचानक अपना घर गृहस्थ छोड़ के जंगल में चला। टेकिंग कपिलावस्तु में वापस आया तो उसका भाई राजवेश में था, सोना हीरा चरण सब लगा के, और वो एक मैंने खादी का कपड़ा भगवा रंग से बना हुआ
तो उसका भाई बोले, तेरा को ये बेस क्या दिया? हा? देख मेरे पास, देख कितना कुछ है। तो भगवान भी हंसते हंसते बोला, मेरा दिया तो कुछ नहीं, लेकिन जो था वो चला गया। मिला तो कुछ नहीं, लेकिन जो था चला गया। क्या? मौत का डर चला गया, अहंकार चला गया, लोभ क्रोध चला गया, चिंता सब चला गया। अभाव बोल के कुछ भी नहीं। हमको ये बेस, हमको सब कुछ अंदर से निकल गया। तो तेरा को ये बेस क्या दिया? तेरा को अहंकार, क्रोध, हिंसा, लोभ और हमेशा चिंता, भय और मृत्यु का डर हमेशा लगा देते हैं। ये बेस तेरा को क्या बना दिया? चिंता भय से तो हमने जर्जरित रह गए। भय से हर वक्त भय तेरा को पीछा कर, और विषय तृष्णा तेरा को लालच दिखाएगा, भगाते रहे। विषय तृष्णा से तो मुक्त नहीं हो सकते। विषय तृष्णा तेरा को और चलो और चलो और चलो, तो सब कुछ जीने के बाद क्या करना? सब अंतिम में तो विश्राम ही करना। तो मैं तो विश्राम करता हूँ। मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा देह पूर्ण विश्राम है। मेरा कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई अभाव नहीं है, हाँ मृत्यु भय नहीं है, सबसे मुक्त। तो बोधि ज्ञान का अर्थ है आत्मा ज्ञान हो गया। जो आत्मा करोड़ सूर्य का मापी प्रकाश में, और उस प्रकाश सारा संसार में था। तो उसी प्रकार हमको दुनिया में कितना जानती है, लेकिन उस सब महापुरुष को सारा दुनिया जानती है, उसका पूजा करती है, उसका वाणी सुन के शांति मिलता है, ताकत मिलता है, अपना चलने का रास्ता मिलता है। हमारा, हमको तो कितना आदमी पहचानते। कल हम इस संसार छोड़ के चला जाऊंगा, कोई याद ही नहीं करता, लेकिन वो महापुरुष लोग का अभी भी याद करते हैं, और सभी उसको याद करके अंदर आनंद और शांति को पाते। हमने वृंदावन किया था, तो वृंदावन में जाके हमने देखा जगत सेठ का विराट बहुत वैभव, और उसको साथ किसका कंपटीशन था? उसी का साथ वही लाला बाबू का कंपटीशन था। जमीन जायदाद लेके लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा चलता था। तो दोनों लड़ने झगड़ने में तैयार नहीं, एक दूसरा को जानता था। तो एक दिन जमुना तट पर घूम रहे थे, तो एक धोबी अपना लड़की को बोल रहे, जो अभी सूरज ढलने वाला है, तो बासना में आग लगा। बासना किसको बोलते हैं? जो केला का चिक्कर जो सूखा होता है उसको जला के राख करते हैं, और राख से वो कपड़ा साफ करते हैं। तो बोलते बासना में आग लगा, तो उसको चैतन्य हो गया, अरे मेरा आयु तो खत्म होने वाला है, हम तो कभी भी खत्म हो सकते हैं, किसी का पास कोई गारंटी नहीं है जो इतना दिन बचेगा, कभी भी कोई जा सकते। तो लाला बाबू, लेकिन वासना हमारा अभी भी कितना वासना मन में लेके घूम रहा, ये करूंगा वो करूंगा। वासना लालच का सारी चारों तरफ लालच बना देते। तो वासना
में आग लगाना पड़ेगा। तो कैसे आग लगाए? गुरुदेव के पास जाता, गुरुदेव के पास पूछा, वो सिद्ध पुरुष था। लाला बाबू बोला, गुरुदेव मैं अपना आए हैं आज आपके पास, सब छोड़ के हम भगवत चिंता करना चाहते। तो गुरुदेव खूब हंसा, हाँ हाँ करके हंसी, बोला तू करेगा भक्ति, तेरा से होगा ही नहीं, तू इतना लालची है, इतना वासना कामना में डूबा हुआ है, तू लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा लेके पड़ा हुआ है, और तू भक्ति करेगा? बोला हाँ गुरुदेव करूंगा। आप परीक्षा लीजिए। क्या परीक्षा? बोला वृंदावन में हर घर से गुरु के लिए एक मुट्ठी चावल भिक्षा करके। अब सारी वृंदावन में वो नाम फेमस है। अब वो बोला जा तो लिया। अब सब घर में गया, अरे लाला बाबू आप? बोला हाँ, मैं अपने गुरुदेव के लिए भिक्षा मांग गया, अब भिक्षा दो। बोले ठीक है, सब ने दिया। शाम को वापस में जाके बोला गुरुदेव सारे वृंदावन हम आपका भिक्षा मांग के लाए। गुरुदेव बोला नहीं है, अभी नहीं हुआ, तेरा अभी भी पूरा नहीं हुआ, तो खुद ही सोच के देख। तो कहा दिया नहीं। तो वो लाला वो जान लिया मैंने जगत सेठ के पास नहीं, जगत सेठ के सामने भिक्षा मांगने जाऊंगा तो मेरा तो सारी खत्म हो जाएगी। तब भी गुरुदेव बोला नहीं हुआ, जाओ पूरा करके लाओ। और ठीक है, कल सुबह कर दूंगा। जब प्रबल इच्छा ना हो उस आत्मा ज्ञान के लिए, उस भक्ति के लिए, तब तक भक्ति वो नहीं कर सकते। ये मंद भक्ति आज किया, फिर 7 दिन गैप हो गया, अरे देखे कर लेंगे, क्या है पड़ा हुआ है। तो ये है एकदम बहुत सिंपल भक्ति। जब भगवान को एक पुतली का पुतला पुतली खेलते हैं नहीं, हाँ, जो खिलौना का माफिक खेलते हैं, तो उसी प्रकार हमारा भक्ति उसमें निष्ठा नहीं है। फिर लाला बाबू दूसरा दिन सुबह चला गया। जगत सिंह का अपना गेट का दरवान सब जानते हैं, ये तो लाला बाबू है। सफेद वस्त्र भिगवा माने भिखारी बेस लेके भिक्षा पात्र लेके, आइए बाबूजी आइए, सेठ जी आइए। ना ना मैं भिखारी हूँ, मैं भिक्षा मांगू। तुम्हारा सेठ को बोलो, जगत सेठ को, मेरा कोई एक मुट्ठी भिक्षा। अब जगत सेठ वो उसको सब मालिश कर रहे थे। अपना सेठ जैसे होते आराम प्यार से रहने। और जगत सेठ का जाके खबर दिया, जो सेठ जी एक भिखारी आया, आपका हाथ से भिक्षा चाहते। उसने एक थप्पड़ लगाया, बोले तू लोग दे नहीं सकता है, मेरा को जाना पड़ेगा। तो उसने बोला सेठ जी अब डांटो मारो कुछ भी करो, लेकिन हम लोग उसको भिक्षा नहीं दे सकते। बोले कौन है? बोला जगत लाला बाबू। लाला बाबू भिखारी, उसको 2-3 थप्पड़ और लगा। तो क्या सोचते हैं, हाँ वो भिक्षा मांगने आएगा मेरा दार पर? बोले बाबू सेठ जी आपको विश्वास ना हो, अब देख लो ऊपर से। देखा तो अरे लाला वो भिखारी इसमें अपना पात्र लेके खड़ा। अब जगत सेठ 1 सेकंड के अंदर सब अहंकार टूट गया और वो भागते हुए नीचे। बोले लाला बाबू ये क्या बेच लिया आपने? बोले बस मेरा सब वासना समाप्त, हमारा
आपके पास आए एक मुट्ठी भिक्षा। अब भिक्षा क्या, आप सब कुछ ले लो, जितना केस कवारा चल रहे, जमीन जायदाद धन संपत्ति सब ले लो, लेकिन ये बेच छोड़। बोले नहीं सेठ जी, उसको एक मुट्ठी चावल दे के बोला। लाला बोला आप जीत गया, मैं हार गया, मैं आपके पास हार गया। आपका ये मेरा अहंकार रूप देख के मैं लज्जित हूं, हम चिंता ही नहीं कर सकते, असंभव। तो लाला बाबू बोला हमको जो भी चाहिए सब कुछ छोड़ दो, मैं अभी भिखारी और कुछ नहीं। तो लाला बाबू जब भिक्षा लेके पात्र लेके जब जा रहे थे, अपार शांति लाला बाबू महसूस कर। जब सब अहंकार को नाश हो गया तो अपार शांति अंदर आ गई, सब भय से मुक्त हो गए। आनंद जो इतना दिन विषय आनंद भोग किया, उससे हजारों गुना आनंद उसमें है। जब हम विषय मुक्त हो गए तो वो भिक्षा पात्र लेके वो अपना इतना आनंद से जा रहे थे। भिखारी बेस, पात्र भिक्षा और आनंद से जा रहे। दुनिया उसका भिखारी देख लो और हृदय में अपार आनंद शांति सुख अनुभव करे। लाला बाबू जाके गुरुदेव को बोला गुरुदेव ये भिक्षा। लाला बाबू आप तो महसूस कर लिया, निरअहकार अवस्था में क्या मिलता है आपको तो महसूस कर लिया। अब इसको और भी करना पड़ेगा। इसके बाद जो वहां बाकी बिहारी का भोग लगता है, उस भोग का अंदर जो चावल निकाल के आते हैं, मार डालते हैं, तो निकाल के तो वो चावल खा के तब करना पड़ेगा, तभी वो दोष खत्म। आपने जो कर्म किया है इसी जन्म में सब खत्म करना है। कठोर तपस्या, और कठोर तपस्या क्या है, उसी से अपना जो चावल जाता था वो भी गुरुदेव बोला ये भी कीड़ा मकोड़ा के लिए अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसी में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो बोले कैसे फिर हम खाए? बोले घोड़ा जो चना खाते हैं, तो घोड़ा जब अपना पॉटी करते उसमें चना जो बचा हुआ रहते उसको ढूंढ के खाओ, तो उसी घोड़े के लीज से निकाल के चना धो के खाता था। कठोर तप कराया और तप करके महसूस होता है जो सारा दुनिया को मैं जीत लिया, सारा दुनिया का आनंद भगवान निर्मल पवित्र हृदय में जो मैल था साफ हो गया, और भगवान राधा रानी और कृष्ण भगवान उसके हृदय में प्रकाश, करोड़ों सूर्य कबा पे प्रकाश। तो हमारा बोलने का अर्थ इस प्रकार है, जो हम जहाँ हमारा वासना रहेगा वो लालच में इस संसार में भटकाएगा, और वो तृष्णा कभी मिटेगा नहीं, वो पीछे पीछे भागते रहे। तो इसी प्रकार यही लाला बाबू बोला कि विषय में आग लगाओ। विषय वही वासना है जिससे हम भागते रहते, मिलता कुछ नहीं, लेकिन शायद मिल जाए, शायद आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा, तो वो सब जगह ढूंढते रहते, कहाँ जाने से शांति मिलेगा। तो वही लाला बाबू एक बोला, काशी का एक पंडित था, वो पंडित ने सारी शास्त्र का अध्ययन किया
और अध्ययन करके बहुत गुणी ज्ञानी पंडित बन गए। तो वो अपना गांव में, अब तो मेरा नाम होगा, मेरा जस होगा, मेरा माफी कोई पंडित ही नहीं। कि जब गांव में घुस रहे थे तो वहां एक किसान पूछ पड़ा, जे पंडित जी, ये दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? तो उसने बोला, दुख का कारण जो तुम्हारा अभाव है, आलस है, निद्रा है, भय है, इस कारण से तुम माने दुखी हो। और जिसके पास सब कुछ है वो क्यों पंडित जी दुखी है? तो पंडित जी का पास इसका उत्तर नहीं था। जो धन संपत्ति, रुपया पैसा, जमीन जायदाद सब कुछ एकदम पूर्ण रूप से था, तब भी वो दुखी है। तो इसका जवाब में पंडित जी कुछ नहीं। वो सोचा मेरा में कोई कमी नहीं हुआ। फिर काशी गया। काशी में जाके जो अगर उसको आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो वो आपका धन संपत्ति जमीन जाएगा सब दे देगा। आप पंडित जी को दे दिया लालच। आप पंडित जी उसके पीछे कैसे अपना इच्छा को, अपना वासना का पूरी करने के लिए वहां गया। सबको पूछा लेकिन कोई उत्तर सही दे नहीं। तो एक भिखारी आया। भिखारी बोले, पंडित जी बहुत चिंतित लगते हो, बहुत दुखी हो, आप इतना कुछ पढ़ लिख के भी आप दुखी है, इतना ज्ञाता होते हुए भी आप दुखी है। का आपको विद्या आपको क्या दिया? सुख तो नहीं दिया। जो विद्या है वो आपको दुखी दे। तो फिर तो वो भिखारी बोला कि तुम अगर इस दुख को सवाल का उत्तर चाहते हो तो मेरा साथ चलो, मेरा घर में रहो। तो गरीब भिखारी था, तो तब भी वो लालच के पीछे उसको साथ ही गया। उत्तर मिल जाए तो आपका धन संपत्ति वो सब मिल जाएगा। उसके घर गया, वो किसी का हाथ में पानी तक भी नहीं पीता। उसने बोला, हमारा हाथ का बना हुआ खाना आप खाओ। खाना खाया। बोले कभी पानी तक भी नहीं पिया। तो उसके बाद वो घूम फिर के अंतिम में क्या बोल रहे, जो हम जो खा रहे वो झूठा आप खाओ। तो क्रोधित हो, जो तू मेरा को झूठा खिला रहे। तो बोला, आप लालच के पीछे सब कुछ खो दिया, अपना सब कुछ आपने खो दिया। जो वही धन संपत्ति और इसका लालच के पीछे अपना अंदर सब कुछ चलाई, तो वही वासना से लालच उत्पत्ति होता है। और लालच सब ज्ञान को खा लेता है और ज्ञान नहीं रहती, तब वो अज्ञान अहंकारी बन जाता। तब पंडित जी सोचे, सही तो मैं उसी के लालच में मैं इसका घर आया, भिखारी का घर, इसको साथ भिक्षा भी मांग दिया, उसका हाथ का खाना खाया, इतना नीचू है, सब कुछ किया, लेकिन उसको जब झूठा खिलाया तब मेरा चेतना, मैं क्या कर रहा हूं? तो तब जब चेतना आया तब उसने बोला, लालच को छोड़ो, तुम्हारा जीवन और भी आनंद और शांतिमय बने। तब उसने बोला, वो दुख का कारण है, उसके जो सपना है पूरा नहीं हो रहा, उसको जो वासना है वो जब तक पूरा नहीं हो दुखी रहेगा। सब कुछ होते हुए भी वो दुखी रहेगा। इस दुख से बचने के लिए तुम अपना वही भगवान का नाम
सिमरन करो। वही तुम्हारा क्या बोलते हैं, अनन्य चिंते थे, सब चिंता छोड़ के जो मेरा चिंतन करते हैं मैं उसको सब चिंता का हल, अनन्य चिंते मैंने अलग अलग चिंता को छोड़ो और सब चिंता को छोड़ के जो मेरा चिंता करते हैं उसको मैं सब चिंता हरण कर देता। भगवान ये भी बोलते हैं जो धर्म का आचरण महान भाई से परितान करते हैं, सर्व मपस्य धर्म से त्रायत महोत भाई, जो थोड़ा धर्म का आचरण महान भाई से वो परितान करते हैं। तो हम लोग धर्म का अर्थ ही हमने मंदिर में जाकर पूजा करना, अपना ये करना नहीं। सच ही धर्म है और सच ही परमात्मा है। सच अपना हृदय में है और उस सच को जानने के लिए कहीं नहीं जाना है, अपना उसी को जब हृदय निर्मल पवित्र सच होता है तो उसमें सब कुछ भगवान का अनुभूति होती है। जैसे हम लोग दर्पण में अपना चेहरा देखता हूँ, लेकिन दर्पण नहीं अगर मैल हो तो आप देख नहीं सकते। दर्पण तो देखने के लिए सब घर में रखते हैं, लेकिन उस शीशा में अगर मैल जमा हो तो आप जब तक मैल नहीं साफ करेंगे तो देख नहीं सकते। जब मैग्नेट लोहा को खींचता है, लेकिन लोहा में जंग लग गया तो मैग्नेट काम करेगा? जब तक जंग साफ नहीं होगा, लोहे का ऊपर से जंग नहीं हटाया जाएगा तब तक मैग्नेट काम करेगा नहीं। भगवान आपको सब कुछ देने के लिए आपको बुला रहे हैं, उस तरफ आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन में वही कामना वासना इस संसार का सब मैल घुसा हुआ, और उसी तरफ मेरा भगवान की तरफ जाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो मैग्नेट काम नहीं करे। भगवान का आकर्षण करते हैं, लेकिन कहाँ आकर्षण नहीं होता? जिस लोहा में जंग पड़ा, जिस दर्पण में मैल है, उस दर्पण में आप अपना स्वरूप को देख नहीं सकते। इसीलिए अपने स्वरूप हम देह का अंदर कहाँ हूँ, ये तो देह तो छोड़ के चला जाता है। हम देह का अंदर मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, इसका उत्तर किसी के पास नहीं। तो इसीलिए मैं कहाँ से आया, क्या करने आया और कहाँ जाना है, इसका उत्तर किसी के पास नहीं। जो दिन आपका आत्मा ज्ञान होगा उसी दिन ही आप सब कुछ जान जाएगा। मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, आप कहाँ से आया, किस लिए आया और कहाँ जाना है, सब कुछ उत्तर आपका अपना आप मिल जाएगा। ये बोल के आज यहीं समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम गुणाय पुनरूपाय पूर्णानंद पदायिनी संसार सारत्रत्राय शंभुमये नमः।